प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम बिल्कुल एमएलए पुलवामा वहीद रहमान पारा साहब के साथ है मौजूद हैं। वहीद साहब, जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है उस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे? ये गर्ज ये है जो जम्मू कश्मीर में कोर इश्यूज है, नौजवानों के हवाले से बेरोजगारी का जो मसला है, 40 करोड़ रुपया वसूल किया गया नौजवानों से फीस फॉर्म भरने में, 1 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, 21,000 जॉब्स को प्राइवेटाइज किया गया है। आप मुझे बताइए किस स्टेट में जहां बेरोजगारी अरूज पे हो, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में, 65% आबादी नौजवानों की है, 21,000 जॉब्स को आउटसोर्स क्यों किया गया? किन कंपनीज को दे रहे हैं? क्या भरोसा किया जा सकता है उन कंपनीज पे? और बाहर की कंपनीज को आप कहते हैं कश्मीर में रिक्रूटमेंट करिए। आप ये बताइए, ये नौजवान जो नौकरी लग रहे हैं विदाउट एग्जाम्स, ये कौन है और ये सिलेक्शन प्रोसेस कौन करता है? क्या ये सवाल पूछने का हमें हक नहीं है? जमीन के हवाले से बात हुई, हर किसी ने इलेक्शन लड़ा कि हम जमीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जब हमने बिल लाया रिजेक्ट किया गया। 1 लाख डेली वेजेस का मुद्दा उठाया, जब हमने बिल लाया रिजेक्ट किया। बिजली के हवाले से इन्होंने कहा मीटर फेंक दीजिए आप। 200 रुपया जहां बिल आता था, 3-3 हजार रुपया घरों को बिल आता है। गरीब शख्स के पास 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया आप बिल भेजते हैं कि आपकी लाइबिलिटी है। उनके मीटर बंद हुए हैं, उनके घर में लाइट नहीं है। ऐसे अहम सवाल है। आज यहाँ पर शोपियन में सिराजुल उलूम को बैन किया गया, एक इंस्टीट्यूशन है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह काम करना चाहता था। क्या सवाल नहीं पूछा जा सकता? आप 1980 अगर वो इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकता, अगर वो नौकरी नहीं लग सकता, अगर वो ठेकेदार नहीं लग सकता, अगर उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा और हुकूमत ये जुल्म करती रहेगी, बात भी नहीं करेगी, उफ तक नहीं करेगी, तो जमात के लोग करेंगे क्या? जो लोग यहाँ पे जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता है, उनके साथ सरकार एक फैसला करे कि वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वहां पे भी दरवाजे बंद है। वो नौकरियां करना चाहते हैं, वहां पे भी दरवाजे बंद है। वो हज और उम्रा करे चाहे, उसके लिए दरवाजा बंद है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बंद हुआ है तो हम आवाज उठाते रहेंगे। उर्दू के हवाले से जो हमारी शिनाख्त है, जबान है, तहजीब है, उसको रिकॉर्ड से निकाल रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड से आपने टर्मिनेट कर दिया, इंग्लिश में रखा सारा, और आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उर्दू। जो उर्दू जानता है उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। ऐसे अहम सवाल है जो जम्मू कश्मीर की शिनाख्त के साथ जुड़े हैं, हम सब लोगों के साथ जुड़े हैं, और ये सवाल हम करते रहेंगे। उसके बाद 8 महीनों का एक सवाल उठाया राज्यसभा को लेके, 3 सीटें जीती। महबूबा जी ने इनको क्लियरली कहा वी डोंट ओवर सपोर्ट टू देम, हमने तब भी किया, और 8 महीने के बाद बोलते नहीं, अब हमें याद आया आपने नहीं किया। इस तरीके में जहां इनको जो इनकी मैग्नोनिटी है वो ये होनी चाहिए, पीडीपी ने हमें मदद की लार्जर इंटरेस्ट को नजर में रख के। आज इनकी पार्टी इम्प्लोड हो रही है, पार्टी अंदर से खत्म हो रही है। कैबिनेट एक्सपेंशन 1.5 साल से नहीं हो रहा है, एडवोकेट जनरल का पोस्ट 1.5 साल से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार अगर कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे तो उसमें पीडीपी का खता नहीं है। अगर पार्टी में अंदर बगावत हो रही है तो उसमें पीडीपी की बदनामी नहीं है। आप पीडीपी को बदनाम करते रहेंगे, हमारा कोई वास्ता नहीं है। बट द ट्रूथ इज दैट दिस गवर्नमेंट इज फेल्ड ऑन द ग्राउंड, दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। वही साहब, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को वोट डाला या पीडीपी ने वोट डाला, पीडीपी ने वो अपना जो है असेंबली में अपना जो है उसने नहीं रखा था, उस सवाल से क्या बोलना चाहिए? मुद्दा इस वक्त तो जम्मू कश्मीर में है, हमसे एक्सपेक्ट किया गया कि आप पीडीपी ने मदद करें। हम इनकी अलायंस का हिस्सा नहीं है, हमने तब भी इन्हें मदद किया और वही वोट पड़े हैं, वही सीटें इन्होंने जीती हैं। उसके बाद जहां हमने नहीं डाले, एक सीट जो कांग्रेस ने पहले मना की, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये सेफ ही नहीं है, 4th सीट, वो सीट इनने पहली सरेंडर की थी, उस पर बात करना फजूल है। शुक्रिया वहीद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव जो बातें हैं ये वहीद रहमान पारा जो एमएलए पुलवामा है उनके साथ हो रही थी। आपको बताना चाहेंगे, आपको फिर से रूबरू कराएंगे, तो आप दीजिए हमें इजाजत।